वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोगों ने निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाईस का लेवल देख लिया है। एक बार हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करेंगे अपने आज के एपिसोड में डीपली, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स का परफॉर्मेंस रिव्यू, और देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो लास्ट तक हमारे संग बने रहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं अपने कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू, उसके बाद हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और फिर उसके बाद फाइनली चलेंगे हम लोग इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की तरफ। तो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे GIC-RE मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चार्ट, जो कि हम लोगों का 20वें एपिसोड का, मतलब कि इस एपिसोड से 2 एपिसोड पहले का बेमिसाल चार्ट था। और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं बेमिसाल चार्ट इस कैंडल के ऊपर, जो अभी मैं अपने कर्सर से मार्क कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा की थी, तब इसका प्राइस चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 250 के आसपास, और आपने देखा कितनी खूबसूरती से इस स्टॉक ने अपने 330 तक के टारगेट्स को हिट कर लिया है। तो अब जब भी ये स्टॉक 330 के ऊपर सस्टेन करेगा, अभी आपने देखा कि लास्ट वीक में इस स्टॉक ने एक बड़ी सी डोजी बनाई है। हम लोगों ने इसको बात की थी 250 के आसपास, और वहां से 330 मतलब ऑलमोस्ट करीब 30% का मूव दिखा चुका है। लेकिन क्योंकि ये 330 के टारगेट से नीचे रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है, तो अब इसका फर्दर रिव्यू हम लोग तब करेंगे जब ये 330 के ऊपर सस्टेन करेगा। तब इसके टारगेट्स को हम लोग एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि आगे कहां तक के टारगेट्स हो सकते हैं। वैसे अभी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये 330 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें इसके बाद 380 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और स्टॉक की चर्चा की थी उससे एक एपिसोड पहले, जिसका नाम था मार्क्संस फार्मा। तो ये था मार्क्संस फार्मा, जो हम लोगों का 19वें एपिसोड का 19वें बेमिसाल चार्ट के एपिसोड का एक स्टॉक था, जब आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखिए कप एंड हैंडल यहाँ पे मार्क भी किया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ड्राइंग हो गई है, तो आप लोग कुछ ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये देखिए हम लोग इसके टारगेट्स वाली ड्राइंग को यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये ड्राइंग हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और उसी तरीके से ये ड्राइंग भी हम लोग यहाँ से फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको देखने में सुविधा होगी। और ये कप एंड हैंडल भी यहां से हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। तो आपने देखा कि जब इसके अंदर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, तब आपको बताया था इस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल है जहां पे अभी कर्सर है, तब इस कैंडल पे हम लोगों ने इस स्टॉक की चर्चा की थी। और तब हम लोगों ने बताया था कि फिलहाल स्टॉक 130 रुपए के आसपास चल रहा है, और इसके जो टारगेट्स हैं, नियर टर्म टारगेट 143 रुपए, और उसके बाद 180 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। आपने देखा कि कैसे ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 170 तक पहुंच गया है 130 से, मतलब कि इस स्टॉक ने भी करीब 30-35% का अपमूव आपको पिछले 3 हफ्ते के अंदर ही दिखा दिया है। तो ये थी हमारे पीछे के कुछ बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू या परफॉर्मेंस का एनालिसिस, जो बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि आपको इस चीज पे फेथ हो जाए कि टेक्निकल चार्ट्स अपना काम करते हैं बखूबी, बशर्ते आप उनके पैटर्न्स को सही तरीके से देख पाएं या पहचान पाएं। तो आइए अब एक बार चलते हैं हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कि निफ्टी अपने चार्ट के थ्रू हम लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट। हमेशा की तरह हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं आज, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हम लोग मंथली चार्ट पे भी एक नज़र डालेंगे, क्योंकि पिछले दिन ही, एक दिन पहले ही हम लोगों ने मंथ क्लोज किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग्स देखने को मिल रही हैं, तो ये अगर आपको याद हो या आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस देखे हो, तो आपको क्लियरली पता होगा कि इस 19,800 के लेवल की कितनी बार हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे चर्चा की है, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो। कई बार हम लोगों ने आपको ये बताया है कि 19,800 के ऊपर निकलते ही निफ्टी के लिए अगला टारगेट सीधे 20,200 से 20,300 के आसपास का हो सकता है। आप जाके पुराने वीडियोस को एक बार देखिएगा, उसमें आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। और आपने देखा कैसे निफ्टी 2-3 हफ्ते तक सस्टेन करता रहा 19,800 के आसपास, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही 19,800 से सीधे 20,200 तक 400 से 450-500 पॉइंट की रैली लेके सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ते हुए ऊपर की ओर चल दिया। अब देखिए ये नीचे वाली जो लाइन है, ये फिलहाल के लिए हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम लोग एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। और ये लाइन जो थी 19,800 की, ये भी अब हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए काम की नहीं है। ये अब एक मेजर रेजिस्टेंस था पहले, ये अब एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आगे, अगर निफ्टी कभी भी फर्दर नीचे की ओर गिरता है तो अभी के लिए हमारे काम की नहीं है, तो फिलहाल हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन हो गया है निफ्टी का, वो ये हो गया है करीब 20,000 से लेके 20,200 का, ये पूरी रेंज हो गई है। अब आइए एक बार निफ्टी को मंथली चार्ट के अंदर देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं जो आपको बताने के लिए हैं। तो एक बार इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है।
तो देखिए, जब निफ्टी का मंथली चार्ट आप देखेंगे तो इस पे भी हम लोगों ने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया था कि पहले निफ्टी ने यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर से एक बार बेयरिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन इस बार का आप देखेंगे कभी भी इन पीछे के दो बेयरिश इनगल्फिंग में कभी भी फॉलोअप नहीं आया, मतलब कि कभी भी फॉलोअप सेलिंग या फॉलोअप बाइंग नहीं आई। लेकिन अब आप इस हफ्ते का, इस महीने का अगर देखें, ये जो बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हैं पैटर्न, जो अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया, मार्क करके दिखाया है, मतलब कि अक्टूबर की रेड कैंडल और ये नवंबर की ग्रीन कैंडल, इस नवंबर की ग्रीन कैंडल ने इस अक्टूबर की रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है। तो ये पैटर्न जो है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पूरा हो गया है। इसको आपने हमारे चैनल पे हम लोग जो शॉर्ट्स की सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर आप लोगों ने बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उस सीरीज को जाके देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि ये पैटर्न क्या होते हैं। अब आप इस बुलिश इनगल्फिंग में इस बुलिश कैंडल की इंटेंसिटी देखिए, ये 19,000 के आसपास से शुरू हुई और 20,100 के ऊपर बंद हुई। मतलब नवंबर के महीने में निफ्टी करीब 1100 पॉइंट के आसपास चल दिया है, और वो भी तब जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। मतलब कि निफ्टी जो है वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जो है बुलिश है। कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि निफ्टी के मंथली चार्ट के अंदर हायर हाइज की श्रृंखला लगातार बन रही है। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। कई बार हम लोग अपने इसी चैनल पे आपको बता चुके हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे मंथली चार्ट से भी आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। और इस कैंडल पे भी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये दिसंबर की कैंडल है, केवल एक दिन हुआ है। नवंबर की कैंडल देखिए आप, पीछे की 4 महीने की कैंडल्स को इसने इनगल्फ कर लिया। मतलब नवंबर में इसमें निफ्टी में आपको बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिली है। अब आइए एक बार इसको डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही निफ्टी ने ये 19,800 का लेवल ब्रेक किया, 3 दिन के अंदर निफ्टी कैसे अपने टारगेट्स तक पहुंच गया। अब निफ्टी में हम लोग आगे भी बुलिशनेस जारी रहती हुई देख सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि निफ्टी आपको किसी भी कूल डाउन में यहाँ नीचे 20,000 से 20,100 के लेवल के आसपास मिले, तो ऐसी कंडीशन में आप निफ्टी में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखिएगा। गलती से भी निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में अभी मत सोचिएगा। एक बार आइए बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, क्योंकि हम लोग हमेशा बेमिसाल चार्ट में वीकली चार्ट की ही चर्चा करते हैं। अब देखिए, जहां आपने एक तरफ देखा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज के भी ऊपर चल रहा है, वहां बैंक निफ्टी अभी अभी अपने प्रीवियस हाई को अचीव नहीं कर पाया या वहां तक नहीं पहुंच पाया। यही चीज़ हम लोग आपको कब से समझा रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब इसके पीछे के रीज़न कई सारे हो सकते हैं। आपने देखा था कि यहाँ पे डबल टॉप बना था, तो इसका भी एक इफेक्ट है जिसकी वजह से अभी बैंक निफ्टी पूरी तरीके से बुलिश नहीं हो पाया है। अब एक बार जब आप बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पे भी आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी बुलिशनेस की इंटेंसिटी निफ्टी की तुलना में कम है। यही चीज़ हम लोग आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो अपने वीडियोस के माध्यम से हो। अभी बैंक निफ्टी जो है वो करीब 44,800 के आसपास चल रहा है। आपको बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस 45,700 के आसपास का देखने को मिल सकता है। जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी आप मान के चलिएगा कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी का सपोर्ट देने के लिए, निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है। ये 46,250 का भी एक लेवल हो सकता है जो कि बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। तो ये तो था हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर एनालिसिस। जब एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है 46,200 के आसपास और यहाँ आके अगर स्ट्रगल करता है, सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से नीचे की ओर गिरता है, तो आप बैंक निफ्टी में उस समय एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं, प्रोवाइडेड ये उस समय डिपेंड करेगा कि उस समय की कंडीशन क्या है, उस समय मार्केट सिनारियो क्या है। लेकिन फिलहाल जैसे निफ्टी अभी ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी के लिए अभी ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये तो था हमारा इस हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आइए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है आईटी सेक्टर की एक कंपनी डिक्सन टेक। आप लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिल रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने आईटी सेक्टर के एक स्टॉक को पिक किया है। रीज़न इसका आपको इस चार्ट को देखते ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था 5,600 5,700 के आसपास का डिक्सन टेक के लिए, जिसके ऊपर लास्ट वीक इस स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल के संग ब्रेकआउट दिया है। और उस ब्रेकआउट के पहले भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग की फॉर्मेशन
भी यहाँ पे की थी। यहाँ देखिए आपको लगातार इक्वल लोज देखने को मिल रहे हैं 5200 300 के आसपास, मतलब स्टॉक काफ़ी बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए पिछले काफ़ी हफ्तों से कंसोलिडेट भी कर रहा था। अब क्योंकि ये पिछला क्लोजिंग जो थी वो मंथली क्लोजिंग भी थी, तो एक बार इसका हम लोग मंथली चार्ट भी देखते हैं। देखिए मंथली बेसिस पे भी जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मंथली बेसिस पे भी बुलिश है और इसमें मंथली भी ब्रेकआउट हो रहा है और एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी आपको मंथली बेसिस पे इसमें देखने को मिल रही है। देखिए एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने इससे पहले इस लेवल को अटेम्प्ट किया था 2021 के आसपास और वहाँ से करीब 2 साल के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से अगर हमें इसके टारगेट निकालने हैं तो आपको पता है कि राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकालने का तरीका होता है कि आपको नेक लाइन से लेके नीचे तक की डेप्थ कैलकुलेट कर लेनी है और उसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देना है। तो जब आप इस तरीके से इसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस करेंगे तो आपको जो इवेंचुअल टारगेट देखने को मिलेगा इस स्टॉक के लिए, जो फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है वो हो सकता है करीब 8500 के आसपास का। लेकिन उससे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस आपको 6200 6300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आइए एक बार इसको फिर से वीकली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये देखिए इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो करीब 5900 के आसपास चल रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे इसमें एंट्री का जो बेस्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है अगर ये स्टॉक फिर से कभी अपने इस लेवल के आसपास आता है, ब्रेकआउट लेवल के आसपास, मतलब 5600 के आसपास। और उस कंडीशन में जो आपको एक एसएल मेंटेन करना है वो करीब 5200 के आसपास का मेंटेन करना है। जो हमारे टारगेट्स हो सकते हैं वो सबसे पहला 6200 का टारगेट हो सकता है और उसके बाद फाइनल टारगेट हमें 8500 तक के देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये तो हम लोगों की एनालिसिस थी इस स्टॉक के अंदर, लेकिन ये किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड का एनालिसिस खुद करिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिएगा। इस हफ्ते जो दूसरा चार्ट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं इस स्टॉक का भी वीकली चार्ट। अब जैसे ही आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये बेमिसाल चार्ट क्यों बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ा रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए जिसको ये स्टॉक पिछले करीब 2 साल से अटेम्प्ट कर रहा था। एक बार पीछे ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। पीछे 2 साल से ये स्टॉक इसी लेवल को ब्रेकआउट करने की या पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ब्रेकआउट हो नहीं पाया था। अभी आपने देखा है कि इस हफ्ते इस स्टॉक ने इस लेवल को क्लियरली ब्रेकआउट कर दिया है, डिसिसिवली ब्रेकआउट कर दिया है। और उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को आएगी कि ये लेवल जो था इसके पास ये स्टॉक काफ़ी टाइम से करीब 1-2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था। आपको अपने इसी चैनल पे हम लोगों ने कई बार बताया है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के पहले कंसोलिडेट करता है अपने रेजिस्टेंस के आसपास तो एक बहुत अच्छा साइन होता है ब्रेकआउट के पहले का। अब देखिए ये स्टॉक जो है इस लेवल को 2019 में सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहा था, उसके बाद 2021 में, फिर उसके बाद 2021 में एक बार और अटेम्प्ट हुआ, 2023 में भी अटेम्प्ट हुआ और फाइनली 2023 के लास्ट में हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे भी आपको एक राउंडिंग बॉटम जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 492। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के लिए जो पहला टारगेट हो सकता है वो करीब 536 के आसपास का हो सकता है, जिसके बाद ये स्टॉक 570 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके बाद के भी आपको फर्दर टारगेट्स देखने हैं तो इसके लिए हम लोग एक बार इस चार्ट को मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और मंथली चार्ट में जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक के लिए एक और बड़ा टारगेट हो सकता है करीब 750 रुपये का। अब देखिए मंथली चार्ट का हम लोगों को इस बार देखने का एक और मेन रीज़न जो है वो ये भी है कि कल हम लोगों ने मंथ क्लोज होते हुए देखा है। आपने देखा जैसे पीछे हम लोगों ने जो चार्ट देखा था डिक्सन टेक का, वो भी अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहा था। तो ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास नहीं चल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 2017 से जो इस स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी ब्रीच हो गया है। इसमें पहली बात तो लोअर लो नहीं बने और दूसरी बात कि लोअर हाई नहीं बना। यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला लो, उसके बाद ये वाला लो, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ये पूरा मिला के एक लोअर लो लोअर हाई की श्रृंखला चल रही थी। लेकिन आपने ये देखा ये जो लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर बना, मतलब कि लोअर लो देखने को नहीं मिला बल्कि आपको हायर लो देखने को मिला। तो अब इस बात की संभावना है कि ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड को ब्रीच करके अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है।
तो इस वजह से भी हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। अब इसके अंदर एक और बहुत ही खास चीज़ है जो इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगी, उसको दिखाने के लिए हम लोगों को एक और नए टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आइए आपको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके एक और ख़ास चीज़ दिखाते हैं जिससे आपको एक और कुछ नई लर्निंग सीखने को भी मिलेगी। तो एक बार ये सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर देते हैं पहले। तो देखिए, जो हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करेंगे इस चार्ट के ऊपर, तो आपको एक और जादू देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये कि फिबोनाची का जो हम लोगों के लिए टारगेट निकल के आ रहा है 61% का, वो आ रहा है करीब करीब 570 रुपये के आसपास। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोगों का जो टारगेट निकल के आ रहा था वो भी करीब 570 के आसपास का ही आ रहा था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि फिबोनाची या टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से इसके टारगेट्स को रिकन्फर्म कर रहे हैं। तो बस ये दिखाने के लिए कि टेक्निकल एनालिसिस के टूल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना सम्मान करते हैं, हम लोगों ने फिबोनाची को यहाँ पे प्लेस किया था। तो ये था हम लोगों का दूसरा बेमिसाल चार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्टॉक में एंट्री का बेस्ट लेवल जो हो सकता है वो हो सकता है इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 492। अगर ये स्टॉक किसी करेक्शन में आपको इतने ब्रेकआउट के आसपास मतलब 480 475 के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पे आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं और आपका जो सबसे बेस्ट एसएल होगा वो होगा करीब 440 रुपये के आसपास। लेकिन फिर से एक बार आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दें कि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई लर्निंग्स में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब आप भी इसी तरीके से और चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चार्ट भी थे जो काफ़ी अच्छा पैटर्न्स बना रहे हैं या जिनके चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो उनके नाम हम लोग आपको बता देते हैं। आप उनके चार्ट्स को एक बार जाके देखिएगा और उनका खुद से एनालिसिस करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको भी वो चार्ट अच्छे लग रहे हैं। उन स्टॉक्स के नाम हैं एक्सिस बैंक, कजारिया सेरामिक, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड और कैनफिन होम्स। ये सारे स्टॉक्स के नाम आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। तो एक बार आप इन सारे स्टॉक्स को अपने आप से जाके एनालाइज करिएगा और देख के बताइएगा कि आपको भी इनके चार्ट्स पसंद में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको इनके चार्ट्स में कोई विशेष पैटर्न दिख रहा है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रेडिंग सॉल्यूशंस।